So let's begin with the discussion of FAT 45 cat free mock test 1 quant section. Question number 45 on the screen. Anyone having a doubt? No, sir. Anyone? Yes, sir. Eh? No, sir. 46. Anyone having a doubt? No, sir. No, sir. Anyone else? Yes, sir. Have a doubt? A mixture is formed by adding 160 liters of milk and 20 liters of water. X liter of this mixture is taken out and 20 liters of milk and 25 liters of water were added to the mixture. The process being, in milk being 100 liters. Hey, bhai. Milk, water, solution. 160, 20. X लीटर निकाला ना आपने? X की जगह 9x ले लूँ क्या कैलकुलेशन इजी करने के लिए? हाँ. Minus 8x minus x. 160 minus 8x, 20 minus x. Plus चलेगा ना? 20. हाँ. Plus 20. Plus 25. 100 liter more. Than water. Milk being 100 liter more than water. 160 plus 20, 180 minus 8x equal to 45 minus x plus 100. हाँ है ना? ठीक है सर, सॉरी हो जाएगा. चलो ठीक है. सर हाँ 45 बताओगे एक बार? 45 बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं. एक सेकंड, इसको एक सेकंड का टाइम और दे दो मुझे. इसका आंसर कितना है? 45 है क्या? यस सर. कोई डायरेक्टली कर सकता है इसको? मतलब ये सब जो मैंने लिखा है ये सब ना करना पड़े? हाँ मैंने किया था, मैं बताता हूँ. बताइए. बस 1 मिनट दो. हाँ. फिर ये किया था 160 माइनस 8x अपॉन 9 हाँ. प्लस 20 और 20 माइनस x बाय 9 प्लस 25 नहीं नहीं, ये तो सेम अप्रोच होगी. और कोई? 7x अपॉन 9 इक्वल्स टू 35. सही है, बट आई एम लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट अप्रोच. और किसी के पास कोई ऑल्टरनेट अप्रोच है जिसमें विदाउट पेन पेपर हो जाए क्वेश्चन? नहीं है, छोड़ने का. चलो लेट्स गो अहेड विद द प्रीवियस वन. 45 बताने का ही. सर विदाउट पेन पेपर का बता दीजिए ना. बताते हैं, मैं वापस घूम के आता हूँ. इसमें क्या है? ड्राइंग अ रेड बॉल एंड अ येलो बॉल इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन. लपड़ मार दूं तुझे. 6 into 3 upon सर 6 upon हाँ 17 into 3 upon 16 into 2. ये इंटू 2 क्यों किया? सर इट कैन बी रेड ब्लू, रेड येलो और अच्छा येलो. समझ गया. हाँ. अबे इसमें हाँ, बहुत समझ सिंपल गया था, जो समझ मैंने गया. दिमाग लगाया वो देखो कि सर सर हाँ. सर सर 50 सेकंड का टाइम देगा, मैं सोच लूँ थोड़ा बहुत, मतलब दिमाग लगा लूँ. फॉर क्वेश्चन नंबर 46. हाँ अगर आ जाए तो. हाँ ठीक है, विल गेट बैक टू इट. अपन आगे चलते हैं, आप ट्राई कीजिए, 10 मिनट बाद वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. याद दिला देना भाई एक बार. 47 बताने का है क्या? No, sir. एनीवन? यस सर. यस सर. मतलब वो HCF लेके माइनस करना है क्या इसमें? पढ़ लेने दो एक second. देखो 4 वॉल्स था, रेड ब्लू येलो और एक ऑरेंज बनाई उसमें. ठीक है. क्यूबिक है, मतलब चारों वॉल्स बराबर एरिया की है. रेड येलो को फिक्स रेशियो में मिक्स किया. उसके पास 150 रेड था, 170 येलो था और 115 ब्लू था. उसने इतना पेंट यूज किया कि उसके बाद जो उसके पास बचा वो इक्वल क्वांटिटी में था. ठीक है.
कोई बताएगा किसी ने कैसे किया? इसको भी डायरेक्टली कर सकते हैं मेरे साथ। एनीवन? तो ऑरेंज कलर की वैल्यू निकाली थी। सॉरी? ऑरेंज कलर की वैल्यू निकाली थी। ठीक है। एंड जितना आपके पास में ऑरेंज का कंज्यूम हुआ है बाकी सब में उतना ही कंज्यूम हुआ था। तो एक में से सब्ट्रैक्ट करके इंटू 3 करके आंसर आ गया था। ओके, ठीक है। 320, 435, 435 में से दिस इज आंसर क्या है इसका? 75 है क्या? हाँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं वो समझ लो। टोटल कितना लीटर्स अवेलेबल है आपके पास? 435। 435। यार एक बात बताओ, एक काम करो, ये सब बाद में करने का है ना, पहले एक ऑरेंज बना लो और ऑरेंज बना के तीनों को सेम लेवल पे ले आओ। मतलब इसमें से आप 55 लीटर हटा दो और इसमें से आप 35 लीटर हटा दो, ताकि सब 115 पे आ जाए। हाँ है ना? हम्म। हम्म। मतलब 90 लीटर ऑरेंज बन गया, हम्म। तो चारों वॉल्स पे 360 लीटर यूज होगा। क्लियर है? हम्म। हटा दूं? यस सर। ठीक है, यस सर। कोई सर बात एक बार दोबारा बताओ, नहीं आया। ये नहीं है। हम्म। सर देखो, आपको जितना रेड यूज करना है उतना ही ब्लू यूज करना है, उतना ही येलो यूज करना है, बचेगा जो वो लेफ्ट ओवर पे इक्वल होना चाहिए। मतलब इनिशियल क्वांटिटी भी इक्वल ही होनी चाहिए ना। तीन जनों के पास 10-10 रुपए हैं, हाँ तीनों को 3-3 रुपए यूज करने का है, तभी तो लेफ्ट ओवर इक्वल रहेगा। जब इनिशियल क्वांटिटी हाँ इक्वल होगी। इनिशियल क्वांटिटी इक्वल करने के लिए इसको 170 से 115 पे ले आऊं, हाँ इसको 150 से 115 पे ले आऊं। हाँ। मतलब मैंने टोटल 90 लीटर यूज किया, तो हम्म। 90 लीटर ऑरेंज बना होगा। और अगर ऑरेंज 90 यूज हो रहा है तो बाकी सारे भी तो 90 90 90 यूज होंगे। बिल्कुल तो 360 यूज हो गए 435 में से। समझ गया। 47 था। 48 बताने का है किसी को? और नहीं, चले आगे। सो हम्म। बताने यस का है? सर। यस नो सर। नो। नहीं 58 यस बताने का सर। है? सर 49। 49 बताना है? हाँ। If only 1 rupee coins, 10 paisa coins, and 1 paisa coins are available, in how many ways can a person pay 786 paisa? देखो, 1 पैसा का मिनिमम कितना कॉइन्स ले सकते हो आप? या बेटर टू स्टार्ट विद 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी यानी 100 पैसे का मैक्सिमम कितना कॉइन्स ले सकते हो आप? 7। 7। 700 पैसा हो गया। हम्म। बाकी 86 पैसा बचा, है ना? हम्म। उसमें या तो 10 और ये क्या बोलते हैं इसको, 1, 86 कर दो, हाँ। या फिर 7 16 कर दो, हम्म। है ना? एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन टिल 086 कर दो। कितने केसेस हाँ। बने? 8। 9। मैम 0 से 8 तक जा दो आप। अच्छा 0 भी है। ठीक है ठीक है। 100 के 6 लिया, अब कितना हम्म। बचा? 186। सर नहीं, एक मिनट रुको, सारे के सारे ऐसे काउंट करने पड़ेंगे? नहीं, पैटर्न बन जाएगा। अच्छा। 186 के लिए इट कैन बी 18 6, हम्म। कैन बी 17 16 अप टू 0। 0। ये कितना हुआ? 19। 19। एक लास्ट और देख लो, 100 का 5 बचा 286। 28 28। 6 28। कितने केस बनेगा? हाँ 29। पैटर्न दिख रहा? हाँ। हो जाएगा ठीक। करके बताओ। नहीं नहीं हो जाएगा। अप टू 0 तक लेके जाओगे। मतलब मुझे एपी दिख रहा है हम्म। 9 19 29, और इसमें 7 टर्म्स है, मुझे ये भी दिख रहा है। नहीं सॉरी, हम्म। 8 टर्म्स है। हाईलाइट द हाईलाइट द क्लियर है? चले आगे। हाँ जी। ठीक है, गोइंग अहेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 49 50th। एनीवन हैविंग अ डाउट? यस सर। जब बात करूं सर पता नहीं आ ही नहीं रहा था इसका। ले आते हैं मैडम, ले आते हैं। 4 log 3 अपॉन 2 log 5 इक्वल टू y। हाँ है ना? यस सर। आपको चाहिए
125 क्या होता है? 225 इंटू 9, क्या बात कर 125 into 81 होता है शायद। 81 इंटू 125 होता है। स्क्वायर नहीं है। हाँ, तो 81 हो गया 4 log 3 प्लस 2 log 5 अपॉन 3 log 3 है ना? सर अ, सर 1125 वो होता है into 9 होता है, सॉरी क्या इंटू 9? 125 into 9, सॉरी मतलब मैंने क्या गलत लिखा है वो बता दो। मतलब यहाँ 4 की जगह 2 आएगा। हाँ। और 3 की जगह 5, 2 की जगह 3 आएगा, बराबर है? अब सही है? हम्म। पक्का? यस आएगा? सर। हाँ 2/3 लिख दूं, इसको log 3 से log 3 काट दूं हाँ और इसको log 5 अपॉन log 3 लिख दूं हाँ। और इधर से इसको रेसिप्रोकल करूं तो log 5 अपॉन log 3 को मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन y। हम्म। हो गया मैम, 3y, 2 ब्रैकेट 3 प्लस y। अच्छा, ओके सर। ठीक है, shall I remove the solution? हाँ यस सर। Going ahead, next one, 50 के बाद 51। Anyone having a doubt? नो सर। Yes, Anyone? sir. नो Yes, सर। sir. है? P and Yes, Q sir. belong to the set this. How many P square? Real roots कब होते हैं? When P square minus 4Q is greater than 0, Greater हाँ than है ना? 0. Equal to हाँ. 0. तो P square greater than equal to 4Q। अगर आपने P को 2 दिया तो 2 का स्क्वायर 4, Q को मिनिमम 2 भी दे सकते हो क्या? नहीं. तो P इक्वल टू 2 पे 0 सोल्यूशन, हाँ है ना? अबे हाँ। Yes, sir. P को 4 दिया तो 4 का स्क्वायर 16, मतलब 4Q शुड बी लेस देन 16, Q शुड बी लेस देन 4। एक सोल्यूशन Q2 हो सकता है। हाँ. P को 6 दिया, 36, 36 बाय 4 9, Q शुड बी लेस देन 9, लेस देन 9 बोले तो 6, 3, 4, 6, 8. चारों सोल्यूशन। हाँ. P इक्वल टू 68, 64, 16, चारों सोल्यूशन। हम्म. There should be 9 correct solution. ठीक है. Shall I remove the solution? Yes, Yes, sir. sir. Going ahead to the next one. This is question number 51, 52. Anyone having a doubt? So, no, sir. Yes, sir. Have a doubt? Take it. When the speed of a bike increases by 50%, it uses 40% more fuel to cover the same distance if the mileage of the bike at its initial speed is 90 kilometers per liter. How much fuel should be there in the bike to travel 500 kilometers at an increased speed? इनिशियली कितना लीटर चाहिए आपको? 500 किलोमीटर, कितना लीटर चाहिए होगा? हाँ. हम्म. आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो अब फ्यूल का कंजम्पशन 90, ज्यादा हो जाए. एक सुनो सुनो सुनो, 1 लीटर में 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे थे, अब हम्म. 1.4 लीटर में 90 किलोमीटर ट्रेवल करूंगा, हाँ तो तो 1 ठीक है. लीटर में कितना करोगे? 90 upon 1.4. ठीक है, द अदर वे राउंड कैन बी, आप अच्छा 1 किलोमीटर के लिए कितना लोगे? 1.4 अपॉन 90 लीटर्स। हम्म. 500 किलोमीटर के लिए कितना लोगे? 500 इंटू 1.4. 1.4 अपॉन 90 लीटर्स। हम्म. तो पहले ले रहे थे 50/9, अब ले रहे हो 50 इंटू 1.4, 70/9। तो 20/9 ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, हम्म. गलत आ रहा है 20/9 तो। सर ये डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है कि अब आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। अच्छा आप कंज्यूम कितना कर रहे हो, तो हाँ 70/9 कितना हो जाता है? 7.78। 7.77. हाँ. क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. गोइंग अहेड, 52 53 बताने का है? नो सर। एनीवन? सर सॉरी? Yes, sir. Yes. An Ola driver bought a car for ₹3 lakh on a loan of simple interest 6.66% per annum in
और डे ही कंप्लीट्स 10 राइड्स ऑन एन एवरेज विद प्रॉफिट ऑफ 100 रुपी पर राइड, मतलब डेली का 1000 रुपए कमाता है। हिज एक्सपेंसेस इन कार मेंटेनेंस कॉस्ट 2/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट पर ईयर। तो साल का कितना कमाता होगा 360 डेज के हिसाब से? 3,60,000। हम्म उसमें से इसका खर्चा कितना लग गया? 2,000। 2,40,000। 2,40,000। हाँ ठीक है, उसकी सेविंग्स कितनी हुई? 1,20,000। 1,20,000 हाँ He saves the rest and pays the entire loan amount and interest after any years. ठीक है, एक साल बाद 6.66 is 1/15। एक साल बाद वैल्यू हो जाएगी 3,20,000। हम्म 2 साल बाद 3,40,000। 3 साल बाद 3,60,000। हाँ या ना? यस सर। पर एनम का 1,20,000 सेव किया, 3 साल में 3,60,000। काम खत्म। हाँ क्लियर है? ओके यस सर। Shall I remove the solution? यस सर। Going ahead with the next one. This is 53. 54 बताने का है क्या किसी को? नहीं Anyone? No, sir. No, sir. 55 बताने का है क्या किसी को? No, sir. Anyone? नो सर। नहीं 56 बताने का है क्या किसी को? No, नहीं sir. 57 बताने का है क्या किसी को? नहीं नो सर। No, sir. 58 बताने का है क्या किसी को? नहीं। यस सर, मैं गलत करके आया। एस्केलेटर पूछ रहे हो? मतलब इक्वेशन गलत बन गई सर, मैं आपको इक्वेशन बता दूँ क्या? मैं इक्वेशन बता दूं, आप चेक कर लोगे? बता दो सर। ठीक है क्या? मेरी यस क्या? सर। अरे मेरी तो सही है, तुम्हारी सही है क्या? नहीं ये तो सही थी सर। मिस्टेक समझ में आई है तुम्हारी? मैं ही चेक करूं? आप ही बताओ सर। सर देखो, 120 स्टेप ले रहा है 3 की स्पीड से, कितना सेकंड लेगा? 40 सेकंड। 40 सेकंड में उसकी खुद की 3 और एक्स की एस्केलेटर की। हाँ 80 स्टेप ले रहा है 1 की स्पीड से, कितना सेकंड लेगा? अब 80 सेकंड 80। 1 प्लस और एक्स उसका हो जाएगा। समझ गया। Shall I remove the solution? हम्म Next please, 58 59 बताने का है। नो सर। यस सर। यस वैल्यू सर। पुट कर दो। ओके। इजीएस्ट में तो वैल्यू पुट करना है। हाँ करके बताओ। नहीं 60 बताने का सर है। यस मैम। स्क्वायर भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं बट बेटर टू गो विद पुटिंग द वैल्यूज, दैट्स द इजीएस्ट वे, टाइम बचेगा, स्क्वायर में टेक्निकल होएगा फालतू। अच्छा ओके, ऑप्शन मतलब वैल्यूज मतलब भी ऑप्शंस वाले ही। हाँ, जैसे y को 2 पुट कर दिया, अगर y इक्वल टू 2 आ रहा है तो मेरे हिसाब से पूरे सॉल्यूशंस में केवल एक ही केस है जहां पे y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा। हम्म। तो अगर कर रहा है तो डायरेक्टली आंसर ही मिल गया ना, खत्म। नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लुक फॉर अदर्स। ठीक है गॉट इट सर। 60 बताने का है। नो सर। एनीवन? यस सर। a square and 3 की पावर 2b is a 3 digit, the sum of a square and 3 की पावर 2b is a 3 digit natural number, find the possible। हो a square plus 9 की पावर b, ये 3 डिजिट नहीं नंबर है। 3 हाँ स्क्वायर 3 की पावर 2b को 9 की पावर b लिख दूं ना? हाँ हाँ एक काम करो, a और b पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a b बताना है, a b आर नेचुरल नंबर्स, b को मिनिमम 1 दे सकता हूँ। हम्म हाँ 1 में ऐसा कौन सा स्क्वायर ऐड करूं कि 3 डिजिट बन जाए? 10। 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 1 101 बैठ जाएगा। हम्म और 10 से कहां तक ले जा सकता हूँ? 33 तक, क्योंकि इसका स्क्वायर तो 10 सॉरी 32 31 तक। 961 प्लस 1 962। ठीक है। यस सर। मतलब अच्छा, बी को 1 पुट करा तो ये 9 आया, हाँ तो ये आ गया व्हेन बी इक्वल टू 1। सिमिलरली बी को 2 लो, हाँ फिर बी को 3 लो, ठीक है। बस इतना ही चेक करना है। बी को जब 2 लोगे तो 81 ऑलरेडी मिल चुका है और मैक्सिमम वैल्यू आपका 999 आ सकता है। तो उसमें से वो केसेस हटा देना, बचा हुआ निकाल लेगा, वहां तक कितने स्क्वायर्स आते हैं। करके बताऊं? ओके नहीं नहीं सर। नो। 60 के बाद 61 बताने का है। यस। नहीं Yes, sir.
Okay, regular hexagon. ठीक है, let's check it out. A regular hexagon with side sums and says the larger circle has a center at point B, whereas the smaller circle touches the sides FE and ED and the larger circle. Okay, what is the radius of the smaller circle? Okay. Let's do one thing. मैं एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ. यहां से जो इसके सेंटर से पास होगी, इससे पास होगी, इस पे जाएगी. कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये सॉरी वन है, तो ये ईबी कितना होगा? 2। 2. कोई दिक्कत? सर दिख तो रहा है बट कैसे आया 2? मैडम इसको कहीं सेंटर पे ज्वाइन कर दो. लेट अस अज्यूम दिस इज द सेंटर ऑफ द दिस. मैं एक रेगुलर हेक्सागन बना के दिखा देता हूँ. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर हेक्सागन. ये ऐसे ज्वाइन कर दूं सबको. रेगुलर हेक्सागन का ये एंगल 120 होता है, मतलब ये 60 होता है. ये 60 है तो ये 1, ये भी 1 और ये भी 1. इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा बिकॉज ये 60 है तो ये भी 60 है तो ये भी 60 है. तो ये 1 तो ये पूरा. अच्छा 2। ठीक है ठीक है ठीक क्लियर है? हम्म। जिसमें से ये 1 था क्योंकि ये रेडियस है, है। तो ये रिमेनिंग भी 1 बचेगा. हम्म। ठीक है. ये एंगल कितना है? Let's think about it. ये एंगल 120 का है, हाँ तो ये 60 का होगा. हाँ। ठीक है. इसको सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दूं. ओके। ये 90 होगा, ये 30 होगा. चलो ठीक है. दिस डिस्टेंस इज r. 60 के ऑपोजिट r है ना? तो 30 के ऑपोजिट कितना होगा? √2r r अपॉन R √3. R/√3। और ये कितना हो जाएगा 90 के ऑपोजिट? 2r। अपॉन √3. अच्छा ओके। प्लस ये कितना है? हाँ। और इक्वल टू 1. हाँ टेकिंग r कॉमन, आई विल हैव 2 प्लस √3 सर एक अपॉन. मिनट इक्वल टू 2 होगा ना? मैम केवल यहां नहीं तक नहीं के सर लिए इक्वल टू 1। ठीक है ठीक है ठीक इक्वल टू 1. r इक्वल टू √3 अपॉन 2 प्लस √3. इस फॉर्म में ना दिखे तो रैशनलाइज कर देने का. 2 माइनस √3 इंटू √3. 2 माइनस √3 इंटू √3. तो ये हो जाएगा 2 √3 माइनस 3. दिस शुड बी द करेक्ट आंसर आई गेस. ओ। चेक कर लीजिए मैम. कर लिया? नहीं हम नहीं कर रहे इस बार चेक, हमें अरे बस यहाँ से कहाँ है? मैं कर लेता हूँ, छोड़ दे. बच गया. फालतू ओवर कॉन्फिडेंस जैसे करना नहीं चाहिए हरकत. फंस सकता है इंसान. चलो, इज दैट क्लियर? शैल वी गो अहेड? यस सर। Yes. Okay, next one. This is 61. 62 बताने का है? सर एक बार No, read sir. कर लो, सॉरी, एक मिनट. एक बार रीड कर लो। Okay, in the given all triangles are right angle triangle isosceles है. ठीक है, सब isosceles. Okay, perfect. PQ12 है, PQ20. पेरीमीटर ऑफ द गिवन. हाँ ठीक है, कर लिया. मैं बताइए. तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि आपके छोटे छोटे ट्राइंगल्स है ना, इन सबको कंबाइन करके एक ही ट्राइंगल है और उसका के जो आइसोसेलेस साइड्स हैं वो आपके पास में 12 है। तो हाइपोटेन्यूज आपका 12√2 निकल गया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। तो सही है कि गलत है? सही है. ठीक है फिर। You mean to say 24 plus 12√2 आंसर आ रहा है ना आपका? हाँ सही है, ओके। क्योंकि यूनिफॉर्मली लग रही है सब जगह, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. Is that clear? Everyone, anyone else having a doubt can ask again. No, sir. तो इसके अंदर कैसे पता चलेगा कौन सी दो साइड्स इक्वल है? मैम हाइपोटेन्यूज के अलावा ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी ना. राइट एंगल ट्रायंगल है. अच्छा राइट ओके सर। Okay. This is next. कितना परसेंट है भाई? 12%. बताने का है? 63. नो सर। Anyone? No, sir.
64 बताने का है। यस सर। जस्ट 1 सेकंड एक बार जा देते नेक्स्ट वीडियो। हम्म Okay. In a school assembly, all students stood in a rectangle. The boys stood on the edges of the rectangle and the girls were in the interior. If the number of boys is equal to the number of girls, which of these can be a possible value of the number of boys? आप ले लो ऐसा एक रेक्टेंगल, ये बी है, ये एल है, तो इसका क्या होगा? मतलब व्हाट आई मीन टू से, इसमें कितने बॉयज खड़े होंगे? लेट्स अज्यूम 4 सेंटीमीटर है और 4 मीटर और 1-1 मीटर पे एक बॉय खड़ा होता है, तो इधर कितने बॉयज आएंगे? 4। 4। इधर भी 4 बॉयज, और ये 6 मीटर का था, तो 6 बॉयज आने चाहिए, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, चार। तो 4 और ये भी 4। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है मेरे हिसाब से? ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ L-2। हाँ या ना? हाँ। फिर ये Yes, sir. -2 क्यों? सर एल में 2 कम लिए ना दोनों लेंथ पे, हम्म हाँ या ना? और ये तो अजम्पशन ही है ना कि ये 4-4 मीटर पे खड़े हैं इतने बॉयज। हाँ, एग्जाम्पल लेने के लिए बोल रहा हूँ। हम्म ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ L-2 हो गया, ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ L-4, ट्वाइस ऑफ बी प्लस एल बोले तो 10, 20 -4 16, 16 हो रहे हैं क्या अपने? हाँ 16 हो रहे हैं, ठीक है, बैठ गया। अच्छा, अंदर गर्ल्स कितनी आएंगी? 1 2 3 4, और ऐसी कितनी रोज बनेंगी? 2 रोज, हाँ है ना? हम्म तो मेरे हिसाब से L-2 इंटू B-2 हो गया, हम्म हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. और नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स इक्वल है, Hmm. यही है ना? हम्म हाँ. अब इसके बाद ऑप्शन से कर दो, बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल नंबर ऑफ बॉयज। अगर आप बॉयज को 8 लेते हो तो ब्रेथ कितना आ जाएगा? 4। कैसे आया? लो मैम, मैं बोल रहा हूँ, अच्छा सॉरी, आप बोल रहे हो, आपने लिया ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ L-4 इक्वल टू 8, हाँ है ना? हाँ। तो बी प्लस एल Hmm. कितना हो गया? 12 डिवाइड बाय 2 6, हम्म ठीक है, और इसमें डाला L-2 इंटू B-2 इक्वल टू 8। अब यार ये जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हैं या फिर लेंथ ऑफ ब्रेथ है, ऑब्वियसली इंटीग्रल ही होगी ना यार, डेसिमल में तो नहीं आ सकती ना। नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन अ रो कैन नॉट बी डेसिमल वैल्यू। हाँ। ऐसी कोई वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर रही है? चलो यार समझ नहीं आ रहा यार। नंबर ऑफ बॉयज 2b प्लस 2l-4, हाँ है ना? हाँ। नंबर ऑफ गर्ल्स L-2 B-2, हाँ है ना? हाँ। एंड ये दोनों इक्वल है। हाँ। आपसे बोल रहे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, पहला ऑप्शन है 8, हाँ। L प्लस बी कितना आ जाएगा मैम? 6। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब हाँ। क्या क्या हो सकता है? या तो 1 5 या 2 4 या 3 3, यही हो सकता है। हम्म 1 5 पे नहीं पॉसिबल, 2 4 0 हो जाएगा, नहीं पॉसिबल, 3 3 पे नहीं पॉसिबल, बिकॉज ये भी तो इक्वल टू 8 आना चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स तो इक्वल है, मतलब 8 शुड नॉट बी द आंसर। हम्म 8 को हटाया, 16 लिया, तो तो ठीक है ठीक है ठीक है। करके बताओ आगे। नहीं नहीं, ऑप्शन से करना है वो, ठीक है, लेकिन ये चार है आपके दिमाग में कैसे आया? क्या?
आपने 4 ब्रेथ लिया, आपने 6 को लेंथ लिया, क्यों लिया? मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे अरे क्या होता है मैडम, एग्जाम्पल देने के लिए बताया था ये, ताकि ये बता सकूं कि ये कैसे आ रहा है और ये कैसे आ रहा है। तो ये इक्वेशन में कोई भी नंबर ले लूंगी तो बैठ जाएगा। 100% बैठ जाएगा मैडम, आप बहुत तो सही। नहीं अच्छा बैठे ना तो 2 बार डांट के बोलो, चुपचाप बैठ जा, फिर बैठ जाओ। ठीक है सर, मैं समझ गई सर। ठीक है, हाँ चले जी। आगे। हाँ जी। और चले ये रिमूव एक, दिस। हाँ, ये क्वेश्चन करने वाला है पेपर में? नहीं, लेंदी जाएगा। छठो। ओके। चले रिमूव द सोल्यूशन। यस सर। बाकी लोग भी हाँ ना तो बोल दिया अगर सुनने आते हो। Yes, Yes, sir. sir. 65 बताने का है, नो नो No, सर। सर। sir. 66 No, बताने का है। नो No, sir. No, sir. अच्छा, एक मैंने बोला था 46 का, मैं no, बताऊंगा। sir. डिस्कस कर ले सर ये। हाँ सर, मेरा बैठा थोड़ा सा। कैसे बताया, बताइए जल्दी से। मतलब ऐसे हुआ कि सबसे पहले तो जितना मिक्सचर अपन निकाल रहे हैं ना, हाँ, उतना ही डालेंगे और मिक्सचर निकलेगा आपका 8:1 के रेशियो में। ठीक है। तो मैंने 40 और 5 निकाल दिया और बैठ भी गया। चलो ठीक है, मेरे पास एक बेटर सोल्यूशन था, एक बार डिस्कस कर लेते सर एक एक अप्रोच हमने भी सोची। हैं। यस मैम, बोलिए। सर अगर सपोज कीजिए आपने मिक्सचर स्टार्टिंग में निकाला ही नहीं होता, आपने सिंपली बस ऐड किया है, तो आपका 160 प्लस 20 करके आपका 180 आ रहा है। यस मैम। और 20 लीटर्स ऑफ वाटर है आपके पास, 25 लीटर्स आपने ऐड किया तो 45 आ रहा है। यस मैम। तो 180 में से आपने 45 डिडक्ट किया, वो 35 का डिफरेंस आ रहा है। 160 में से 45 डिडक्ट किया। ना ना, 180 माइनस 45 आपने किया तो 135 आ रहा है, जो कि हाँ, आपके एक्सपेक्टेड से 35 ज्यादा है। इसने बोलता कि आपका डिफरेंस 100 का होना चाहिए। 45 ज्यादा हुआ ना। तो 35 ज्यादा हुआ ना। नहीं, नॉट गेटिंग इट। 180 माइनस 45 हाँ जी। इज 135। यस। और एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड है कि आपका 100 का डिफरेंस होगा। अच्छा, 100 का डिफरेंस होगा, ठीक है। हाँ, तो 35 का आपका डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। हाँ, सो देन वो जो मिक्सचर होगा, कंसिडरिंग भाई जो वरुण ने बोला कि आपके 8:1 के रेशियो में आपके एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन लोग, तो उसको 9 का मल्टीपल सबसे पहले 5 के अकॉर्डिंगली 45 बैठ रहा था। मतलब बस वही सोचा। ये 35 से 45 कैसे बिठाया? ये 35 ज्यादा आ रहा है, इसका क्या लॉजिक, इसका क्या यूसेज है आगे जाके? सर 35 का बस वही था कि आपका 8:1 का रेशियो है, तो 40 माइनस 5 35। अच्छा, 40 माइनस 5, 40 प्लस 5। ठीक है, दिस कैन बी वन ऑफ द अप्रोचेस, सही है। जिसको समझ में आ गई उसके लिए सही है, बाकी मेरे को समझ में आ गई तो आई एम ओके विद इट। अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो मैम को पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, मैम समझा देंगे। डन सर। चलो, लेट्स गो। मेरा अप्रोच भी एक बार देख लेते हैं। देखो यार, मेरे को जो दिख रहा है वो इनमें 140 लीटर का भी गैप है। हम्म। हम्म। टोटल 180 था, 140 का गैप है अभी। हाँ या ना? और हम्म। बाद Yes, में sir. 100 का गैप। सॉरी, नहीं, मैं ऐसे कह रहा था बाद में 100 का गैप। बाद में 100 का है, लेकिन उसके बीच में एक -5 का गैप और आ गया, हाँ। और Mm. फिर 100 का गैप रह गया। ये 105 कर दूं, मतलब आपने 35 लीटर्स निकाला होगा। गैप को 140 से 35 ला दो, 140 से 105 ला दो। हाँ. फॉरगेट अबाउट दिस सेगमेंट, मतलब आप 3/4 कर रहे हो गैप को, हम्म। तो सोल्यूशन को Mm. भी 3/4 कर दिया होगा। तो ये 3/4 क्या किया आपने? भाई इनिशियली कितना गैप था? 140 का। फाइनली कितना गैप है? 105 100। का। 105. हाँ. ये समझ में आया? कैसे? 105 का। यहाँ पे -5 का गैप और इंक्रीज कर दिया ना आपने भाई। आप ओवरऑल मिक्सचर की बात कर रहे हो ना? हाँ, मिक्सचर की। तो ये जब ये देखोगे तो तो ये सर। -5 का गैप है, इसमें 5 लीटर वाटर ज्यादा है। हम्म। तो 145 से 105 ले आया गैप को, यस सर। 3/4 करके, हाँ हाँ हाँ, मतलब 1/4 हटा दिया। हटा हम्म. दी। तो इसका 1/4 कितना होता है?
Oh, क्लियर है? yes, sir. चलिए So, आगे। यस मैम। मैंने टेस्ट में लाइक ऐसा क्या था कि 160 मिल्क है और 20 लीटर्स वाटर है, रेशियो 8:1 का है। तो 8:1 के मल्टीपल्स में मैंने 2-3 हिट एंड ट्रायल्स किए और वो लग गया, मतलब 90 लीटर्स सपोज मिक्सचर है तो उसमें से मैम 80 मैम हट गया, 10 हट मैम गया। इस केस में आई वुड सजेस्ट दैट, समझो बात को, वो लकीली उस टाइम पे लग गया, देयर इज नो श्योरिटी एट ऑल कि नेक्स्ट टाइम वो लगेगा। ओके। गेटिंग इट? यू आर गोइंग फॉर ब्लाइंड ब्लफ, तो हो सकता है लग जाए, बट नो श्योरिटी एट ऑल कि नेक्स्ट टाइम वी कैन बी श्योर अबाउट एन अप्रोच लाइक दैट। ओके, क्लियर है? गॉट इट सर। चलो फाइन, शैल यस, आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये भी कंप्लीट है अपना। ये कौन सा था? एफएलटी 45 था ना? चलो, so finally with this we are done with the discussion of FLT 45 cat free mock test 1.